हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस, है ना। साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन और सराउंडिंग, जो कि केमिस्ट्री में आता है। इसका दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर बेटा हमने आपको बता दिया था मैटर क्या होता है, मैटर का टाइप क्या होता है, मैटर एक दूसरे से अलग अलग क्यों होते हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टियां अलग अलग क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। तो हम लोग बेटा यहाँ पे देखेंगे। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर L2 में हम लोग देखा जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर। मैटर का बेटा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा, और वो भी तीनों मैटर में, है ना। यह एक्सप्लेनेशन बेटा तीनों में देखा जाएगा, सॉलिड में, लिक्विड में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तीनों बेटा हम लोग माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सर ये माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन क्या होती है? वो एक्सप्लेनेशन जो एकदम पार्टिकल के लेवल पे, एकदम बहुत यूनिट लेवल पे बेटा एक्सप्लेन किया जाए इनका मैटर के प्रॉपर्टी का, ठीक है। सर इसमें हम लोग क्या क्या एक्सप्लेनेशन में देखेंगे? हाँ, एक्सप्लेनेशन बेटा फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि शेप और साइज किसी का अगर डिफिनिट होता है, किसी का इनडिफिनिट होता है, किसी का फिक्स होता है, किसी का नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। सेकंड देखेंगे, सेकंड देखा जाएगा बेटा, पहला शेप साइज, सेकंड देखा जाएगा फ्लो होने की टेंडेंसी, फ्लो टेंडेंसी। सेकंड देखा जाएगा कि फ्लो टेंडेंसी, सॉलिड फ्लो होता है कि नहीं होता, लिक्विड फ्लो होता है कि नहीं होता, गैस फ्लो होता है कि नहीं होता, और जो फ्लो होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है। आइए थर्ड देखा जाएगा बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देखेंगे बेटा हम लोग कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस का देखेंगे, है ना। 3 ऑब्जर्वेशन होंगे, शेप साइज पे ऑब्जर्वेशन होगा, पैकिंग पे ऑब्जर्वेशन होगा, फ्लो टेंडेंसी पे ऑब्जर्वेशन होगा और कंप्रेसिबिलिटी पे ऑब्जर्वेशन होगा, है ना। इसका सबका नोट्स बेटा हम दे चुके हैं आपको। तो बेटा हम अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन। मैं रफ कर रहा हूं बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं किसका बेटा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हम लोग सॉलिड का देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट बेटा बात होगी शेप एंड साइज पे, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। हम सबको पता है बेटा, हम इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके कि सॉलिड का शेप एंड साइज क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। सॉलिड का शेप एंड साइज क्या होगा, फिक्स होगा या डिफिनिट होता है, डिफिनिट होता है, इट मीन्स डिफाइन होता है। तो सॉलिड में ऐसा क्या है कि सॉलिड का शेप एंड साइज फिक्स होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जो सॉलिड के, हमने आपको पहले ही बताया था, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस क्या होते हैं बेटा, बहुत ही कम होते हैं,
इन सब के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत ही कम होते हैं। और बेटा जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत कम होंगे, देखिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत कम होंगे तो इसका शेप क्या होगा बेटा, डिफिनिट होगा, या शेप क्या होगा, फिक्स होगा, और साइज भी क्या होगा बेटा, फिक्स होगा, चेंजेबल नहीं होगा। तो ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस द शेप एंड साइज of the solid particles or the shape and size of solid matter are fixed। एक बात क्लियर हो गया, ठीक है, शेप एंड साइज इज द फिक्स। चलिए सेकेंड पे बात करते हैं, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी है ना, फ्लूइडिटी या फ्लोइंग नेचर। सेकेंड बात करते हैं फ्लूइडिटी या फ्लोइंग नेचर। अच्छा, फ्लो होने की देखिए बेटा एक थ्योरी होती है फ्लो होने की, अभी हाइड्रोमैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे जब आप लोग बड़े हो जाएंगे 12th क्लास में, तो उसमें फ्लो होने की देखिए, फ्लो होने की थ्योरी क्या होती है, एक कोई भी मैटर दूसरे मैटर पे बेटा क्या होता है, लेयर फॉर्म में डिपॉजिट होता है। एक पार्टिकल का ये लेयर, दूसरे पार्टिकल लेयर फॉर्म में, है ना। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग इसका सीखते हैं, जैसे कोई भी चीज फ्लो कैसे करता है, अगर आप ध्यान से देखें, हनी है ना, हनी को बेटा अगर रख दिया और ऐसे ऐसे हमने इंक्लाइन कर दिया, कोई इंक्लाइन प्लेन पे हमने हनी को रख दिया, ऐसे ढलावदार सरफेस पे हमने हनी को रखा, तो हनी को बेटा अगर ध्यान देखें, अगर वो फ्लो कर रहा है तो आप देखेंगे कि पहले नीचे वाला, है ना, आप देखे होंगे कि पहले नीचे वाला लेयर स्टिक किया हुआ है, चिपका हुआ है सरफेस पे, ऊपर वाला लेयर आगे आता है, फिर जो पीछे लेयर है वो आगे आता है, फिर ऊपर, मतलब जानते हैं स्लाइडिंग मोमेंट होता है, स्लाइडिंग मोमेंट होता है। किसी कोई लिक्विड अगर फ्लो करता है बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि वो ऐसे कोई लिक्विड है, एक लेयर चिपकी हुई है, दूसरी लेयर उसको क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है ना। देखिए तो यहाँ पे स्लाइडिंग मूवमेंट हो नहीं पाती है, क्यों, क्योंकि देखिए बेटा इंटरमॉलिक्यूलर, है ना, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस क्या है बेटा, सबसे कम है। और अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ग्रेटर, बहुत ज्यादा। जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बेटा फ्लो करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इतना जबरदस्त अट्रैक्टिंग फोर्स से बेटा बंधे हुए हैं कि बेटा एक दूसरे पे क्या करेंगे, फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो बेटा फर्स्ट क्या हो गया हमारा, शेप एंड साइज। सेकेंड क्या होगा बेटा हमारा, फ्लूइडिटी, है ना, फ्लो करने की टेंडेंसी। थर्ड बेटा हम लोग देखते हैं, थर्ड हम लोग माइक्रो इसको भी एक्सप्लेनेशन में थर्ड हम लोग देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड हम लोग देखेंगे बेटा कंप्रेसिबिलिटी। सर अब ये क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने की टेंडेंसी। देखिए जैसे कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने की टेंडेंसी। जैसे बेटा हमारा क्या है, एक स्पंज है ना, एक स्पंज, अरे डनलप वगैरह सोफे वगैरह का स्पंज है, देखिए जब उस पर आप बैठते हैं तो क्या होता है, कंप्रेस होकर नीचे हो जाता है, दब जाता है। इसी टेंडेंसी क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की टेंडेंसी। अब देखिए क्या सॉलिड कंप्रेस हो पाएगा, है ना, क्या सॉलिड कंप्रेस हो पाएगा। देखिए मार्कर क्या है, सॉलिड है, अब इसको दबाइए, है ना, इसको दबाइए, हाँ सर कंप्रेस हो जाएगा, ये दब जाएगा। बेटा कंप्रेस होगा लेकिन अपना शेप क्या करेगा, खराब कर ले जाएगा, है ना। जो 100% सॉलिड है, जैसे कि आप बेटा वो ले लें, एक लोहे का टुकड़ा ले लें, एक लोहे का क्या ले लें बेटा, लोहे का पीस ले लीजिए, है ना, उसको दबाइए, उसको प्रेस करिए। प्रेस करने से क्या होगा बेटा, कंप्रेस नहीं होगा वो, नहीं सर कंप्रेस हो जाएगा। बेटा कंप्रेस कब होगा, जब अपना शेप साइज चेंज कर देगा, है ना, अपना शेप साइज चेंज कर देगा, तो उसको कंप्रेसिबिलिटी नहीं माना जाएगा। सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, क्यों, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ। देखिए बेटा कोई सब्सटेंस कंप्रेस कब होगा, है ना, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होकर जाएगा कहाँ पे, बीच में जगह ही नहीं। बेटा डनलप का जो गद्दा होता है उसमें देखे होंगे पोर्स होते हैं बीच में, है ना। जब कंप्रेस होता है तो जो पूरा सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो कंप्रेस होकर बेटा उस पोर में क्या होता है, पोर में बच जाता है ना, कम एरिया में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ जगह ही नहीं, आप कंप्रेस करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो कंप्रेस करने पे क्या होता है बेटा, सॉलिड डिफॉर्म हो जाता
तो यही रीजन है कि सॉलिड को का कंप्रेस करने पे सॉलिड क्या होता है बेटा, डिफॉर्म हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड में क्या होती है, नहीं होती है। तो इन्हीं तीनों हेडिंग पे बेटा हमको बात करना था, है ना, तीनों में बात करेंगे। तो बेटा सॉलिड का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा, सॉलिड का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन, अच्छा गैस नहीं पहले लिक्विड देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। अब देखो बेटा लिक्विड में ये तीनों कहानी कैसे डिफर हो जाती है, लिक्विड में ये तीनों कहानी कैसे डिफर। देखिए बेटा लिक्विड का अगर हम लोग पार्टिकल्स बनाए, लिक्विड का पार्टिकल बनाए, तो हमने आपको बताया था, है ना, कि लिक्विड के पार्टिकल्स का बीच में जो डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ लिक्विड, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, अगर ये कोई रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अगर ये रिप्रेजेंटेशन अगर हमारा लिक्विड के पार्टिकल्स या लिक्विड मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंटेशन हमारा लिक्विड के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ऐसे। हम बेटा जब पढ़ा रहे थे लेक्चर 1 तो उसमें हमने बताया था कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, लिक्विड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, सॉलिड से ज्यादा होगा और गैस से कम होगा। तो कुछ हमने ऐसे बना लिया रिप्रेजेंटेशन। देखिए सॉलिड में क्या किया था हमने, बीच बीच में स्पेस एकदम ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्पेस क्या किया हमने, छोड़ दिया। इसकी वजह से देखते बेटा लिक्विड का शेप और साइज पे क्या डिपेंडेंसी आती है, इसकी वजह से लिक्विड का शेप एंड साइज पे क्या डिपेंडेंसी आती है। देखिए बेटा लिक्विड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, है ना, कम होता है, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन सर ये कितना ज्यादा होगा, है ना, सॉलिड से कम होगा लेकिन गैस से ज्यादा होगा। ये कहानी यहां तक समझ में आ रही। अब देखते हैं बेटा लिक्विड का शेप एंड साइज, है ना, फिक्स नहीं होता, शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, या दूसरी भाषा में इसको बोल दे इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट होता है, फिक्स नहीं होता। जिस पॉट में रखेंगे बेटा लिक्विड का उसी पॉट का क्या होता है, शेप और साइज वही हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम फिक्स होता है। अब देखिए कैसे, देखिए इसमें क्या है कि जिस पॉट में रखेंगे इसकी पैकिंग क्या है बेटा, उतनी क्लोज नहीं है। अब जिस पॉट में रखेंगे उस पॉट का शेप साइज ले लेता है, उस पॉट का क्या करेगा, शेप और साइज ले लेता है ना। इसीलिए इसका क्या बेटा शेप और साइज इनडेफिनिट होता है लिक्विड का, क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, है ना, इनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस हाँ कम होती है, लेकिन उतना कम सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा और लिक्विड से थोड़ा सा कम। तो ये बेटा कम लिखा गया है एज कंपेरिजन टू गैस के कंपेरिजन बेटा ये कम लिखा गया है, ठीक है। सॉलिड से तो बेटा ज्यादा ही रहेगा। दूसरा हेडिंग देखते हैं बेटा फ्लूडिटी, फ्लोइंग नेचर, है ना, फ्लो करने की टेंडेंसी, फ्लोइंग नेचर, फ्लोइंग नेचर, फ्लो करने की टेंडेंसी। अब देखिए बेटा यहां फ्लो करने की टेंडेंसी सबको पता है कि लिक्विड बेटा फ्लो करता है, लिक्विड की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, पता है क्यों? तो बेटा देखिए लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, सॉलिड से तो बेटा सॉलिड से कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है ना, गैस से ज्यादा। देखिए सॉलिड से कम होगा तो इसके लेयर मतलब एक लेयर बना, इसके ऊपर एक दूसरा लेयर बना, तो लिक्विड का फ्लूडिटी या फ्लो करने की टेंडेंसी सॉलिड से ज्यादा होती है, लेकिन गैस से कम होती है। मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस पे।
फ्लो करने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। बेटा देखिए तीनों जो भी हमने लिखा, शेप साइज, फ्लूइडिटी नेचर और कंप्रेसिबिलिटी, ये तीनों डिपेंड किस पे कर रही हैं, है ना, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पे और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पे। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होने की वजह से, है ना, लेकिन उतना कम नहीं जितना सॉलिड का है, तो ये एक दूसरे पे इसकी एक लेयर लिक्विड की एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से स्लाइड कर देते हैं। तो फ्लोइंग नेचर लिक्विड का मेंटेन बना रहता है। लिक्विड का फ्लोइंग नेचर क्या होता है बेटा, मेंटेन बना रहता है। थर्ड टॉपिक आते हैं बेटा, थर्ड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड बेटा लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल, है ना, ऑलमोस्ट लेस कंप्रेसिबल, ऑलमोस्ट लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड तो कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा देखिए बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, तो सॉलिड को क्या करेंगे, कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा देखिए लिक्विड को हम कंप्रेस करेंगे, बेटा देखिए कंप्रेस करेंगे तो जो पहले इतने दूर दूर थे वो नजदीक आ जाएंगे। जब कंप्रेस करेंगे आप इसको, तो पहले जो दूर दूर थे वो क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में बेटा मेंटेन होती है, मतलब लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन कितना बेटा, है ना, बहुत ही लेस कंप्रेस होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है बेटा, है ना, ज्यादा डिस्टेंस है लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी हो जाए। तो कंप्रेसिबिलिटी होगी लेकिन बेटा कम होगी, इसलिए हमने क्या लिखा, ऑलमोस्ट लेस कंप्रेसिबल। क्लियर है यहां तक? तो बेटा हमने सॉलिड का बता दिया, लिक्विड का बता दिया। अब आता है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसेस। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसेस। फिर से बेटा यही तीनों हेडिंग आएंगी, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन, फिर से तीनों यही हेडिंग आएंगी। और इसमें देखेंगे कि क्या गैस का शेप और साइज अगर डिफिनिट है तो क्यों है, या इनडिफिनिट है तो क्यों है, क्या गैस फ्लो कर पाएगी और फ्लो करेगी तो कितना फ्लो करेगी, अगर गैस फ्लो करेगी और फ्लो करेगी तो कितना फ्लो करेगी। अगर कंप्रेसिबिलिटी देखा जाए तो गैस अगर कंप्रेस होगी तो कितना कंप्रेस होगी, है ना। फिर तीनों का बेटा एक बार हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन कर ले जाएंगे। देखिए बेटा गैस के जब मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हम कुछ ऐसे बना रहे हैं, आप अंतर समझ पा रहे हैं बेटा। देखिए गैस के मॉलिक्यूल को बेटा जब हमने रिप्रेजेंट किया तो हम कुछ ऐसे बनाए, सपोज इतने वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल हैं, हम कुछ ऐसे बना रहे हैं। कुछ अंतर समझ में आ रहा है बेटा। देखिए कितना ज्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा, है ना, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो बेटा इनका मॉलिक्यूल का स्पेस ही या स्थानीय फिक्स नहीं है। तो मॉलिक्यूल का स्थानीय फिक्स नहीं है तो बेटा शेप कैसा फिक्स हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल का स्थानीय फिक्स नहीं है तो शेप कैसे फिक्स हो जाएगा। तो गैस का बेटा शेप और साइज क्या होता है बेटा, है ना, इनडेफिनिट, डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। गैस का शेप और साइज डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बेटा इसका देखिए इसका मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में मूव करते रहते हैं। तो गैस का शेप और साइज डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जा रहा है। इसलिए इसका शेप साइज क्या है बेटा, शेप साइज डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है या इनडेफिनिट है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग फ्लूइडिटी पे या फ्लोइंग नेचर पे, फ्लो करने की टेंडेंसी। तो बेटा फ्लो करने की टेंडेंसी हाईएस्ट होती है गैस में, है ना। गैस में फ्लो करने की टेंडेंसी, फ्लो मतलब बेटा गैस के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स जो हैं गैस के एक मतलब फ्लो कर जाए, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाए। तो इनमें बेटा देखिए जब फोर्स ही नहीं लग रहा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लग रहा, बेटा फ्लो क्या हो रहा है, बहुत तेजी में हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लगेगा तो फ्लोइंग नेचर क्या हो जाएगा, बहुत तेजी में फ्लो कर जाएगा। अरे सही है, जब बढ़े ही नहीं रहेंगे पार्टिकल्स, अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, बेटा मूव करेंगे जहां में वहां मूव करेंगे। तो फ्लोइंग नेचर सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा, गैस में होगा। कंप्रेसिबिलिटी भी हाईएस्ट होगी, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगा बेटा,
कंप्रेसिबिलिटी भी हाईएस्ट होगी। क्यों? तो बेटा अब देखिए इसको कंप्रेस कर लीजिए, जितना कंप्रेस करेंगे इसको कंप्रेस करिए, कंप्रेस करके बेटा जब ये तीनों एक लेवल में आएंगे और ज्यादा कंप्रेशन हो जाएगा, जितना ज्यादा, क्योंकि बेटा इनके बीच में क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा है। जब स्पेस ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन। अब चलिए इन सबको बेटा हम समराइज कर लेते हैं। इन सबको हम क्या करते हैं बेटा, समराइज कर लेते हैं, एक समरी में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, एक समरी में लिखते हैं। इन सबका बेटा नोट्स आपके पास है, नोट्स हमने दे दिया है ना, और वर्चुअल क्लास में हम डिस्कशन भी कर देंगे। ठीक है, बाकी बेटा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, और जो वीडियो में कुछ कमी समझ में आए बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर, मैटर का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा। चलिए हम देखते हैं बेटा शेप एंड साइज। चलिए हमने लिख दिया पहला। अब बेटा हम लोग समराइज करते हैं, जो हम लोग पढ़े उसको एक समरी में बांटते हैं। देखिए कैसे, हमने लिखा सॉलिड, हमने लिखा लिक्विड, और हमने लिख दिया बेटा यहां पे गैस। हमने लिखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए इसके नीचे हमने क्या लिखा, चलिए यहां लिख दिया हमने शेप एंड साइज। हमने लिखा यहां पे शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज। सॉलिड का शेप एंड साइज क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। लिक्विड का शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, और गैस का शेप एंड साइज इसका फिक्स नहीं होता। चलिए सेकेंड हमने लिखा फ्लो नेचर या फ्लोइंग टेंडेंसी। हमने क्या लिखा बेटा सेकेंड, फ्लोइंग टेंडेंसी। क्या सॉलिड फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सॉलिड तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। हाँ, लिक्विड फ्लो करेगा और गैस फ्लो करेगा, है ना, लिक्विड फ्लो करेगा और गैस फ्लो करेगा। चलिए लिक्विड फ्लो करेगा और गैस फ्लो करेगा, लेकिन इन दोनों में फ्लो करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, गैस की फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड बेटा हम लोग सीखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी थर्ड हम लोग सीखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में तो बेटा कंप्रेशन है ही नहीं, सॉलिड तो कंप्रेस ही नहीं हो पाएगा। हाँ, लिक्विड कंप्रेस होगा और गैस कंप्रेस होगा, लिक्विड कंप्रेस होगा और गैस कंप्रेस होगा। अब सर इन दोनों में कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, गैस का कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये बेटा पूरा हमने समराइज फॉर्म में आपको बता दिया, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लेक्चर देखिए, समझिए।